यूहन्ना अध्याय 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। For God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whoever believeth in him should not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने जगत से क्या किया? ऐसा प्रेम रखा। जगत मतलब हमेशा मैं कहता हूं, जगत में जो पानी पड़ा है, जगत में जो मेटल पड़ा है, सोना चांदी से नहीं, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया। उस प्रेम के द्वारा 2024 साल पहले हमें बचाने के लिए यीशु मसीह के रूप में अपनी बेटा, अपनी उद्धारकर्ता, मेरी और आपकी उद्धारकर्ता किंग के रूप में परमेश्वर ने भेजा गया। आज जो बेबी का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, वो किंग है, वो राजा है। और परमेश्वर ने जगत से, मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया। मनुष्य जाति से परमेश्वर प्रेम करता ही आया। अगर आपके अंदर एक इमेज होता है, ऊपर वाला मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा बिजनेस मरते जा रहा है, मेरा बच्चा मरते जा रहा है, मेरा पति दारू पीते जा रहे हैं, मेरी जिंदगी में कोई आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, ऊपर वाले का मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये गलत फहमी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार करते, वो आपको तिरस्कार नहीं करता, आपको रिजेक्ट नहीं करता, आपकी जिंदगी में अनुग्रह से, आशीषों से, बरकतों से आगे लेके चलना चाहता है। परमेश्वर आपसे क्यों प्यार करते हैं? परमेश्वर आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसकी स्वरूप में, उसकी बेटे और बेटी के रूप में बनाया। आपने कहीं पढ़ा होगा, मनुष्य का उत्पन्न पहले अमीबा या बैक्टीरिया बन गया, उससे बंदर बना, बंदर से मनुष्य बना। ये नहीं है, वो गलत है। परमेश्वर ने अपनी हाथों से मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर कैसे? अपनी ही हाथों से। और जब मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा, जो आदि मनुष्य, जब धरती बोलते हैं आदि मनुष्य, बाइबल में भी लिखा गया आदम और हवा, वो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। और परमेश्वर ने पूरी धरती को अधिकार दिया, धरती के ऊपर उसको अधिकार दिया, सारी मृगों के ऊपर अधिकार दिया, मनुष्य सबके ऊपर उसको अधिकार दिया, और उसको एक जगह रहने के लिए अपनी पत्नी के साथ रखा। बट उसने, परमेश्वर की एक आज्ञा था, एक इंस्ट्रक्शन था, उसको तोड़ा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, रोबोट के रूप में, मशीन के रूप में नहीं बनाया, सोई इच्छा दिया। परमेश्वर ने क्या दिया मनुष्य को? सोई इच्छा दिया। आज आप इधर बैठ सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं, सुन सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। मैं बता ही सकता हूं आपको, भाई मोबाइल उठा के साइड पर रखना, आपको पकड़ेगा नहीं कोई। आपकी इच्छा, आपकी डिजायर है वो। परमेश्वर भी आपका सो इच्छा के ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा। उस आदम और हवा ने शैतान की उस बात सुन के उस आज्ञाकारिता को तोड़ दिया, इस इंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। जो अथॉरिटी उनके हाथों में था, सबके ऊपर रूल करने का, ताकत करने का, वो अथॉरिटी शैतान के हाथों में हैंडओवर कर लिया। जैसे करप्शन आ गया इस धरती में, पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। परमेश्वर को मुझे और आपको बचाने के लिए अपनी इकलौता बेटे को भेजना पड़ा इस धरती में। किसको बचाने के लिए? जब पाप बढ़ता गया, व्यभिचार बढ़ता गया, लूट बढ़ता गया, इश्यूज बढ़ता गया, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को देखा, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, इनको भी मुझे बचाना है। और बचाने के लिए कोई भी पाप कमिट करता है, उसके लिए फाइन जमा करना जरूरी है। आप जानते हैं, आप कोई बाइक पे गया, फाइन लग गया, हेलमेट रखा नहीं था, चालान आता है ना, घर पे चालान आता है ना, या आप भरेंगे, या मम्मा भरेंगे, पापा भरेंगे, या खुद भरेंगे, किसी न किसी को तो उसका फाइन पे करना जरूरी है। मेरा और आपका भी पाप जो इस धरती में चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और पाप का फाइन जमा करने के लिए जो जिसके अंदर खुद पाप नहीं है, वो उसको बलि चढ़ाना जरूरी है। क्योंकि बिना पाप से बचने के लिए, बिना बलि चढ़ा के, बिना ब्लड दे के, पाप से कोई बच ही नहीं सकता। पाप से बचने के लिए बहुत बार लोग सोचते हैं, मैं जाके बंदर को रोटी खिलाऊंगा, गाय को रोटी खिलाऊंगा, कुत्ते को खिलाऊंगा, किसी गरीब को दूंगा, कपड़े बांधूंगा। इससे आप पाप से नहीं बचेंगे, क्योंकि कर्म के द्वारा हम स्वर्ग को नहीं खरीद सकता। कर्म के द्वारा आप पाप से उद्धार नहीं पाएंगे। कर्म के द्वारा होता तो पाप करते रहो, और जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा पैसा, उससे सबसे ज्यादा चैरिटी करेंगे, वो ब्लेस्ड होंगे। बट ऐसे होता नहीं है। इसलिए जिसके अंदर पाप नहीं था, मैं और आप, हम सारे आदि मनुष्य की बेटे बेटियां ही है ना। जिसको पहला मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, आदम और हवा को बनाया, उसकी जाति तो है ही है हम सारे। सो हमारे अंदर जो खून है, जो पाप हमारी जो आदि माता, आदि पिता आदम और हवा ने किया, वो सारे पाप का जो खून है, वो सब मनुष्यों के अंदर बहता है। मैं जब क्रिश्चियनिटी में, परमेश्वर में आया, मेरा सबसे ज्यादा विश्वास करने के लिए सबसे मुश्किल जो बात था,
कुंवारी गर्भवती हो गया। अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है? विश्वास से तो मान लिया, बट जब मुझे उसका रेवलेशन अब मिला, जब पढ़ाई हुआ, समझना शुरू हो गया खुदा को क्यों एक कुंवारी की द्वारा भेजना पड़ेगा। क्योंकि कुंवारी का जो यीशु मसीह का मम्मा मरियम को हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के द्वारा बच्चा नहीं उत्पन्न हुआ, उसकी पेट में ही परमेश्वर ने अपना बीज भेजा गया, इसलिए भेजना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह अवतार नहीं है। हम सोचते हैं एक अवतार है जी, मनुष्य के बीच में अवतार लिया। हर अवतार कोई ना कोई माँ बाप की उस रिश्ते के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह ही इकलौता जो था, जो है और जो नहीं होगा कोई भी आगे, जो एक ही परमेश्वर इसलिए बोला मेरा केवल एक ही संतान है, इकलौता बेटा, क्योंकि और कॉपी और डुप्लीकेट नहीं निकल के आए। हाँ जी, हम भी परमेश्वर का बेटा है, हम भी परमेश्वर का बेटी है। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इसलिए भेजना पड़ा परमेश्वर को, क्योंकि सारे मनुष्य जाति का बीज करप्टेड है, उस आदि हवा और आदम का, उसी से संतान होके उसी को बलि चढ़ाया होता, तो जिसके अंदर पाप नहीं है उसी को चढ़ाना पड़ेगा। बाइबल में, आज बाइबल वर्सेस एक एक नहीं ले रहा, बाइबल में जब हमें परमेश्वर ने बताया गया जिसके अंदर पाप नहीं था वो मेरे और आपके लिए पाप भी बन गया। और जो बीज है यीशु मसीह को इसलिए जन्मोत्सव मना रहे क्योंकि वो परमेश्वर जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। पाप मतलब संबंध पाप नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ से जो बच्चा जन्म होता है वो पाप नहीं है, बट जो हस्बैंड वाइफ के अंदर डीएनए है, उनकी खून है, जो कि उनकी खून भी पीछे से चलते आ रहा है। बहुत बार लोग बोल के मैंने सुना, जब मैं सुसमाचार कुछ लोगों के साथ शेयर करते थे, लोग बोलते हैं मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो बहुत धार्मिक बंदा हूं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा जो नन्ना मुन्ना है वो झूठ बोलता है ना। बच्चे झूठ बोलता है, टटा टटा, मतलब चकाचक बोलते हैं बच्चे झूठ, आपने सुना होगा। और चीज छुपा भी लेते हैं, चोरी करते हैं बच्चे। और ये कहां से आया इनके अंदर ये नेचर? छोटे 4 साल का बच्चा, 5 साल का बालक के अंदर कहां से आया? बहनों का चुराना, भाइयों को चुराना, ये सारे उस पाप का, क्योंकि बीज जो करप्शन का, बीज जो पाप का, वो बीज जो गुस्सा उसी के द्वारा आया। इसलिए यीशु मसीह को भेजना पड़ा इकलौता बेटे के रूप पे, क्योंकि ऐसे एक पावरफुल एंड परमेश्वर का बेटे को भेजूं अपने ही ट्रिनिटी में, जो जितना ताकतवर है वो यीशु मसीह इसी कारण आया। यीशु मसीह का जो वचन है, जो मुझ में विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। क्या है? जो मुझ में विश्वास करेंगे। विश्वास मतलब क्या है? यीशु आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठाया। यीशु मसीह आया मां मरियम के द्वारा, और यीशु मसीह केवल ये आपको दिमाग से निकालना है, अंग्रेजों का परमेश्वर। हमने सुना होगा ना, ये तो धर्म परिवर्तन करता है जी, अंग्रेजों का है, यूरोपियंस का है। नहीं, यीशु मसीह जितना अंग्रेजों का है उससे ज्यादा मेरा और आपका है। और यीशु मसीह आया ही है जो परेशान है, जो ट्रबल है, जो इश्यूज में, जो बीमारी में, जो समाज छोटा समझता है, समाज पीछे करता है। परमेश्वर वाला मैं आया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें उठाऊंगा, खड़ा करूंगा, तुम्हारे लिए गवाहियां खड़ा करेंगे। आज आप विश्वास करते हो, आप गरीबी में हैं, कर्जे में हैं, परेशानी में। कुछ लोग बोलेंगे हम तो खानदान बहुत बड़ा है, बट अभी हाथ में रुपया नहीं है, पीछे हो गया। आपके लिए भी परमेश्वर आया। आप में से मैं आपकी चेहरा देख रहा हूं, बट मैं ऐसे कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं। एक आप बोलते हैं हम तो बहुत बड़ा खानदान है जी, हम तो बहुत बड़ा कास्ट है। आज रुपया नहीं है, पीछे हो गया। जिसके पास रुपया नहीं है, जिसके पास कोई आशीष नहीं है, समाज बोलता है चलो कौन क्या किस बात करना है। यीशु आप सबके लिए आया क्योंकि आपको रिस्टोर करना चाहता है। परमेश्वर आपको जिस जगह एक तरफ आपकी आशीष चला गया, उधर से वापस आशीष देके आपको खड़ा करना चाहता है परमेश्वर। वो आपका सामाजिक स्टेटस हो, हेल्थ हो। जो बहुत बार लोगों का शरीर खराब होता है, बीमारी हो जाती है, अट्टा कट्टा दिखता था, बड़ा बीमारी हो गया, परेशान हो गया। आज आपने गवाही सुना एक लड़के का, स्मार्ट सा बंदा, जो प्लेटलेट आ गया 1000 तक, कुछ दिन और होता सारे स्मार्टनेस खत्म हो जाता है, बट परमेश्वर उसको रिस्टोर किया जब प्रार्थना के द्वारा, उसको फिर खड़ा किया, उसको आशीष दिया। सेम वे यीशु मसीह जो 2024 साल पहले आया, परमेश्वर, यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो डिकोस्टा डिक्रूज के लिए नहीं आया, वो सचिन के लिए आया, हरीश के लिए आया, राहुल के लिए आया, खुशी के लिए आया, शर्मा के लिए आया, भाटिया के लिए आया, अग्रवाल के लिए भी आया। ये आप दिमाग से निकालो, एक ही कुछ ग्रुप के लिए आया नहीं। यीशु मसीह ने जो मुझ में विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। क्या है? जो मुझ में विश्वास करेगा। और पाप मनुष्य के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर खून में पाप है। आप बोलेंगे जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा बाप दादाओं का पाप मैं क्यों करूं? बाप दादाओं का पैसा संपत्ति सब एंजॉय करेंगे, वो भी चलते आया। आप ना चाहते हो वो भी, आप माँ जैसे दिखता है, बाप जैसे दिखता है, उनकी जैसे आपका चेहरा है, आप चाहे, क्योंकि वो जीन के अंदर है।
और यीशु के अंदर कोई पाप नहीं, यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा हुआ। उसका मतलब जो सीड है, जो बीज यीशु मसीह को जन्म दिया, वो परमेश्वर का बीज है। आप बोलेंगे ऐसे कुंवारी कैसे गर्भवती होगा? चांद, सूर्य, चंद्र आपके बाप दादा की पहले से, जब इस धरती का निर्माण होने के पहले सनलाइट है ना, सूरज है ना, और कोई डंडे पे खड़ा कर रखा है सूरज को, वो आकाश में खड़ा है, उसके पीछे कुछ नहीं है। और इस धरती में, इस धरती का निर्माण हुआ। पेट्रोल, मनुष्य कितने सालों से पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं? पिछले 200 साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे। बट जब इस धरती का निर्माण हुआ, तब से प्रभु जानता था इस साल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगा। आपकी मोबाइल में जो बैटरी है, मोबाइल की जो बैटरी है, लिथियम से बनाया होता है, लिथियम। 100 साल हुआ उसको ढूंढ के निकाल के इस काम के लिए इस्तेमाल करके। बट जो परमपिता परमेश्वर, अब्बा पिता खुदा, वो इस धरती के निर्माण होने के पहले इस जमीन के अंदर वो लिथियम डाल रखा था। जिस शेड में हम बैठे, लोहे से बनाया, सब परमेश्वर ने उसी टाइम से बना रखा। उसको इतना करना इजी है, आप और मेरी लाइफ के लिए उद्धार कर परमेश्वर को भेजना। कुंवारी क्या है? परमेश्वर जिसने पहले एक मनुष्य को बना सकता है आउट ऑफ नथिंग, वो परमेश्वर फिर भी कर सकता है। बट उसको मनुष्य के रूप में आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य का बलि चढ़ाने के लिए। नहीं तो आप बोलेंगे यीशु मसीह आया, वो तो ठीक है जी, भगवान आया, परमेश्वर आया, अवतार आया, काम किया गया। यीशु मनुष्य के रूप में आया, 33.5 ईयर्स धरती में जिया। सबसे ज्यादा जो बाइबल है ना, सबसे ज्यादा लोग गलत स्थापना करने के लिए ट्राई करने वाली एक किताब है बाइबल। मैं जब कॉलेज में पढ़ने के टाइम में ये बाइबल मैंने फाड़ा हुआ है। मैं बाई बर्थ मसीह नहीं हूं, मैं एक हिंदू फैमिली से आया हुआ एक बंदा हूं। जब हम कॉलेज में खड़े होते थे, लोग पर्चा बांटने आते थे, हम जाके बोलते तुम तो हमारा देश को धर्म परिवर्तन करने आए, खराब करने आए जी। इस बाइबल मैंने फाड़ा। ऐसे बहुत सारे किताबें उठा के फेंका। पास्टर्स को बोलते तुम तो खराब है, तुम तो पैसे लेके हमारा देश का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बट जब यीशु मेरी जिंदगी में आया, तो मैं डिकोस्टा या जोसेफ या जूली का बेटा खड़े होकर प्रचार नहीं कर रहा हूं। मेरा मम्मी का नाम बीना है, मेरा फादर का नाम गोपीनाथ है। इसी देश में पैदा पला पड़ा हुआ, मेरे को समझ आ गया ये जीसस सबके लिए आया। और उसकी, क्योंकि मेरे अंदर जो पाप है उसको हटाने के लिए, और प्राइस कोई पे नहीं कर सकता। आप सोचेंगे गुड वर्क्स के द्वारा करेंगे, आपकी अच्छे भले काम है। गुड वर्क्स क्या है? 2 केला खिलाया, हाँ जी, कोविड में हमने 500 लोगों को खाना खिलाया। प्रभु के सामने कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा गया योर गुड वर्क्स आर लाइक फिल्थी रैग्स, मतलब वो कूड़े का कपड़ा है मेरे सामने तुम्हारी भला काम करो। इस चर्च करता है, इस चर्च डेली 250 से 300 लोगों को बाहर खाना बांटता है जीसस किचन के द्वारा। विधवाओं को सपोर्ट करता है, बहुत कुछ चैरिटेबल काम करता है। बट चैरिटी का काम इसलिए नहीं करता कुछ भला मिले या मुझे उद्धार मिले। उद्धार केवल यीशु के नाम से ही आपको मिलेगा। और लिखा है जो मुझ में विश्वास करेगा, बोलो पड़ोसी को, जो उस पर विश्वास करेगा, बोलो जो उस पर विश्वास करेगा। अरे बोला नहीं आप, ठंड तो नहीं लग रहा, मुझे तो गर्मी लग रहा है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह को मारा गया, जो क्रूस आपको दिख रहा है, आपने हर जगह क्रूस देखते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस के बाहर, उस क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाया गया। यीशु मसीह को पकड़ के ऐसा नहीं उसने कुछ गलती किया, ये बाइबल में आप देखते हैं यीशु मसीह कोई गलती नहीं किया। बट यीशु मसीह आया ही उसी काम के लिए, अपने आप को कुर्बानी देने के लिए। यीशु मसीह आया किस काम के लिए? अपना बलि का बकरा के रूप में यीशु मसीह को इस धरती में भेजा गया। और यीशु मसीह ने खून बहाया, लहू बहाया, अपने आप को खत्म किया। यीशु मसीह को मारा, पीटा, जो आप झेल ही नहीं सकता, आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे गलत काम उसके साथ हुआ और दफनाया गया। और तीसरे दिन यीशु मसीह ने बोला था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और इस धरती का इकलौता प्रूफ, इकलौता व्यक्ति जो जी उठा है वो है यीशु मसीह। वो तीसरे दिन जी उठा। ये 3 दिन की क्यों बात है? क्योंकि यहूदी उसी टाइम इजराइल में एक बात था, कोई बंदा कभी मर गया, बीमारी हो गया, तो हो सकता है बीमार होगा, बेहोश हो गया होगा, 1 या दूसरा दिन हो जाता है। प्रभु उसको भी तोड़ना चाहता था। मैं बेहोश होकर पड़ा नहीं है, हाँ जी, मर गया, मरा नहीं है जी, वो मर गया, मृत्यु को हराया। इस धरती में आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी, आपका फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन, आपकी बाप दादाओं का टाइम में पॉलिटिशियन फेवरेट थे। किसी का नेहरू था, किसी का अटल बिहारी वाजपेयी था, किसी का कोई था, किसी का कोई था, ये सब गया। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस थे, वो सब गया, क्योंकि मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता।
मर गया, उनकी स्टोरी ओवर। बट एक बंदा है जो मृत्यु को हरा के उससे वापस निकल के आया, वो है यीशु मसीह। जो मनुष्य को हराने, मनुष्य हर चीज अचीव कर सकता है, बट एक चीज नहीं कर सकता, मृत्यु को नहीं हरा सकता। यीशु ने मृत्यु को भी हरा के वापस आया और मुझे और आपको भी स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। उसका मतलब जो अथॉरिटी, और यीशु मसीह, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता। हरीश हरीश ही रहता है, मेरा नाम भी हरीश है, ये करण करण ही है, राहुल राहुल ही है, यीशु यीशु ही है, रति रति है, करण सिंह है, सुखपाल सुखपाल है, सागर सागर है, आरती आरती है, भाटिया भाटिया है। बट आपके लाइफ, जैसे आप यीशु को स्वीकार करेंगे, वो अपने साथ स्वर्गीय स्थान में आपको और मुझे बिठाएंगे। बीमारी फिर आपकी पैर के नीचे, गरीबी आपकी पैर के नीचे। सुसमाचार, गुड न्यूज क्या है? परमेश्वर ने बोला गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया। किसको सुसमाचार? और गरीब के लिए सुसमाचार क्या है? गरीब, आपके लिए गुड न्यूज क्या है? जिसको खाना बहुत पसंद है उसके लिए गुड न्यूज क्या है? मम्मी आज तेरा पसंद का खाना बनाया हुआ है। जिसको कपड़े पहनने पसंद है उसको गुड न्यूज क्या है? चाचा आया, उसने तेरे लिए अच्छे कपड़े लेके आया। और गरीब के लिए गुड न्यूज क्या है? तू अब गरीब है, बट तू मेरे पीछे चलेगा, तू गरीबी में नहीं रहेगा, तुझे मैं अमीर बनाऊंगा। एक सीक्रेट बताऊं, किसी को नहीं बताना। एक आरोप जो मसीहों के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है चर्च के ऊपर, क्या है? ये पैसा देके, ये पैसा चर्च के पास नहीं देने के लिए किराए की जगह बैठा हुआ। मैं किराए के घर पे रहता हूं, पैसा होता हम चर्च के लिए जगह ही लेते बड़े। ये जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, फाइनेंस वो देता है। फिर गलियों में होता है क्या, मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक बहन आए वो इसी जगह में, ठीक है, पहली बार एक बहन आया, आपकी पति दारू पीता है, वो कमाते हैं महीने 40,000 रुपए, दारू में उड़ाता है 20,000 रुपए। जो ऑफिस में उसने दारू पीने वाला सेटिंग भी बनाता नहीं, तो उधर केवल दारू का खर्चा नहीं, दारू का खर्चा, चखने का खर्चा, और दारू पीने वाले के हाथों से पैसा भी चोरी होता है ना, क्योंकि पीने के बाद उसके हाथ में क्या पता नहीं। जो दारू पीने वाला, सबका घर क्या हो गया? सत्यानाश होता है, खराब हो जाता है। 40,000 कमा रहा, खत्म हो गया। उस बहन चर्च में आया, यीशु से प्रार्थना किया, यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ, ऑयल से प्रार्थना हुआ, लेहैंड से प्रार्थना हुआ, हम सारे प्रार्थना करना शुरू हो गया। उस बहन का हस्बैंड उस नशे से बाहर आ जाता है, उस बहन का हस्बैंड उस नशे से बाहर आ जाता है। और जो अब 40,000 कमाना शुरू हो गया, उसके घर पे वो पैसा आना शुरू हो गया। और जब बंदा नशे छोड़ता है, उसकी कामयाबी, उसकी तरक्की और बढ़ता है। वो और 40 नहीं, अब 60,000 कमा रहा है। जो उसका 40,000 60,000 कमाई घर पे ही आना शुरू हो गया। ऑलरेडी जो साइकिल में चल रहा था उसने कर्जे उतार दिया, साइकिल में जो चल रहा था साइकिल से बाइक पे आया, बाइक पे कार पे आया। 10 साल में वो उस सेक्टर में 200 गज का प्लॉट भी खरीदेंगे। और जो ये चर्च में जाती रहेगी बहन, उसको विश्वास आया यीशु के ऊपर, और पड़ोसी जो कुचली वाला क्या बोलेंगे, इसको चर्च से पैसा मिलना ये कुछ नहीं, एक नॉर्मल सिस्टम है। जब परमेश्वर उसको छुड़ाता है, उसके घर पे बरकत और बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अपना आप आगे बढ़ जाता है। आज आपने सुना, सागर का टेस्टमनी था, नहीं विक्की का टेस्टमनी था। एक ट्यूशन सेंटर चलाने वाला लड़का आया, दुकान, ट्यूशन सेंटर में कौन कौन आते थे? 25 बंदों को बैठने के लिए कुर्सी डाला हुआ था, मक्खी और 4 बच्चे, क्योंकि बाकी सारे कुर्सी खाली। बट उस लड़का प्रभु यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर उसको कस्टमर्स भेजता गया, बच्चे भेजता गया, 40-50 हो गया। जिसकी कमाई 10-15 हजार है, ऑटोमेटिकली उसका 50-60 हजार जाना है। और कुछ साल के बाद लोग क्या बोलेंगे, भाई साहब चर्च में जब जाना शुरू हो गया, इसके हाथ में कुछ नहीं था, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे लड़का, घर ले लिया जी। वो परमेश्वर का काम है, वो आपको बरकत देगा। सुसमाचार मैं आपको ये कह रहा हूं, आज समाज में आप पीछे होंगे, फाइनेंस में पीछे होंगे, बीमारी के द्वारा पीछे होंगे, इस यीशु पे विश्वास करो, वो आपको लाइफ में भी गुड न्यूज और सुसमाचार देगा। और आज आप आए, आप यूं नहीं आए। फरीदाबाद में 30 लाख से अधिक आबादी है, 1500-2000 लोग इस जगह में आए होंगे, कुछ चर्चेस में गए होंगे। मैं कह रहा हूं 30 लाख में सारे चर्चेस मिला के 1.5 लाख लोग गए होंगे आज, बाकी 29 लाख या 28.5 लाख लोग गए नहीं होंगे। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, ये गुड न्यूज आपकी कान तक वो पहुंचाना चाहता है, दैट मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे उठा के खड़ा करना चाहता हूं, मैं तुझे उस शाइनिंग हीरो बनाना चाहता हूं। यीशु हीरो है,
और उसके साथ आप भी को एक्टर्स है। परमेश्वर वाला उस इनहेरिटेंस में तू भी मेरे साथ आ, उस वंडरफुल ब्लेसिंग लाइफ को एंजॉय कर। सो परमेश्वर जब आपको आज इनविटेशन दे रहे हैं एक ब्लेस्ड, प्रॉस्परस और ताकतवर जिंदगी जीने के लिए, और यीशु में कोई पाप नहीं है। ये यीशु इसी कैलवरी क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आप और मुझे उस स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया और सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है परमेश्वर। ये आप निकालना दिमाग से, प्रभु में चलता रहेंगे तो गरीब रहेंगे, परमेश्वर में चलते हुए आप गरीब नहीं रह सकता। इस धरती का टॉप इकोनॉमी मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। यूरोप 500 साल पहले गरीब देश थे। यीशु मसीह का सुसमाचार उस यूरोप में अपोस्टल पौलुस के द्वारा पहुंचाया गया। धरती को कंट्रोल करने वाला फाइनेंशियल इकोनॉमिक पावर बनाया गया। 400 साल पहले अमेरिका में लोगों के पास रोटी नहीं थे, वो खाना नहीं, गरीबी, हद पार गरीबी 100-150 साल पहले। बट जैसे जिस जिस घरों पे सुसमाचार पहुंच गया, उनको यीशु के बारे में समझ आ गया। आज अमेरिका उस धरती का सबसे टॉप इकोनॉमी बन चुका है, कंट्रोल करता है चीजों को। क्यों? और उनकी नोट पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। उनकी करेंसी नोट में क्या लिखा है? जैसे हमारी करेंसी नोट में लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, उनकी नोट में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। जिस परिवार, जिस घर, जिस देश यीशु पे भरोसा रखेगा वो कभी गरीब नहीं रह सकता। आप 5 साल 6 साल से इस चर्च में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का गवाहियां मैं देखता हूं। परमेश्वर उनको बरकत, सामर्थ और आशीष अनुग्रह में लेके जा रहा है। और यीशु के पास चलने के टाइम जो बीमार था, हर महीने वो तो ट्रेन जा रहे हैं, अनाउंस हो रहा है हमारे सामने ट्रेन। इसलिए परमेश्वर ने इस जगह दे रखा, कोई बीच में सो गया तो उसको उठा लो तो पूरा सुन लो, आज तेरा जिंदगी बदलेगा। मेरा आवाज नहीं पहुंचेगा बट उनका की आवाज तो पहुंचेगा ना। क्या बोला था मैं? मुझे याद है, जो बंदा बीमार है, याद आपको है, जो बंदा बीमार है, समझो एक बंदे को कैंसर है, 20,000 रुपये कमा रहे, हर महीना 10,000 रुपये डॉक्टर को दे रहे, उसके पास खाने पीने के लिए रोटी नहीं है। जैसे यीशु उसको चंगा करेगा, जो 20,000 मम्मी कमा के बेटे का इलाज कर रहा था, मम्मी की कमाई 20,000 घर पे है और बेटा भी अभी कैंसर से बाहर आया, एड्स से बाहर आया, लिवर की बीमारी से बाहर आया, वो भी 20,000 कमाना शुरू होगा, वो घर 40,000 का घर बनेगा। और जिसका दुनिया ने हाथ धोया हुआ था, उसको जब आशीष मिलेगा, वो समझदार बंदा। इसलिए मैं सीक्रेट बताता हूं, गधों को सुसमाचार समझ नहीं आता, ये बहुत समझदार बंदों को ही पकड़ में आता है क्रिश्चियनिटी। क्योंकि जिसको एक बार आशीष मिलता है, उसकी चरणों में बैठता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है और आगे चले जाता है ब्लेसिंग्स में, अनुग्रहों में। आज इस यीशु को मैं आज आपको मौका दूंगा, रिसीव हिम। आपके पैसा नहीं चाहिए, वो देना चाहता है। मैंने पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया, राजा अपनी बर्थडे में चीजों को देता है लोगों को। हाँ, हम राजा से मिलने जाते हैं, हम देते हैं, बट राजा जो किंग का नेचर है, आपने 5,000 दिया, 50,000 का सोना दिया, वो देता है, वो एनालाइज करेगा, लाख रुपए देके वापस भेजता है। और इस किंग आपकी लाइफ में जो आशीष देने वाला, उस चंगाई, उस बरकत, उस आशीष देना चाहता है। कोई बच्चे बैठे, कोई जवान लोग बैठे, आप गंदे आदतों से बाहर आना चाहते हैं, पोर्नोग्राफी से, ब्लू फिल्म से, व्यभिचार से बाहर आना चाहते हैं। आपको मैं सीक्रेट बताता हूं, आप जितना खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करने से ब्लू फिल्म कोई बंद नहीं कर सकता। जितना ट्राई करो नशा नहीं बंद होगा। ये ताकत है, पावर है। क्योंकि जो इस धरती में शैतानी ताकत जो ऑपरेट करता है, उसी ताकत को तोड़ने के लिए पावर से ज्यादा पावर चाहिए। समझो एक 2 बंदा पंचा लड़ा रहे, कौन जीतेगा पंचा लड़ने में? जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। आपके खिलाफ दुष्ट अंधकार के अदलों की शक्तियां लड़ रहे खत्म करने के लिए, बट आपके पास ऐसे पावर है जो जीसस क्राइस्ट की ताकत है, आपको जिताएगा। उस शैतानी शक्तियां, बीमारियां जो आपकी घरों में सालों से बैठे, उन सबको भगाएगा, दूर करेगा, और आपको आनंद जीवन, ब्लेस्ड, सामर्थ और प्रॉस्परस लाइफ वो देंगे। आज जवान बैठे, आपकी लाइफ इसी टाइम प्रभु को दो। बहुत बार जवान बंदे सोचता है ये जी मंदिर, परमेश्वर, रिलीजन, ये सब तो बुढ़े लोगों का है। मेरा लाइफ की एक दुख पूछेंगे, मैं बोलूंगा मैं प्रभु यीशु को 19.5 साल में, प्रभु यीशु में मैं आया 20 साल, 19.5 साल, 20 साल, बट मैंने परमेश्वर का जो सेवा है एज ए पास्टर के रूप में 6 साल पहले किया। और मेरे से, हाँ,
मैं अपने आप को तसल्ली देता हूं, चलो वो अच्छा हुआ, बट मेरा ग्रेटेस्ट दुख है मैं क्यों ये 20-24 साल के टाइम पे परमेश्वर का सेवा क्यों नहीं शुरू किया। मेरा ग्रेटेस्ट दुख है ये। अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलता हूं, अच्छा तो ये सीख लिया तूने, वो कर लिया, ये हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अपने आप को तसल्ली देता हूं। सो आज आप 20 साल का होगा, 15 साल का होगा, 26 साल का होगा, 30 साल का होगा, जिंदगी यीशु को दो, इस यीशु को छको। और मसीह लाइफ बोरिंग नहीं है। मसीह लाइफ बोरिंग लगता है आपको कहीं से? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता बोरिंग। आशीष देता है, अनुग्रह देता है, ये नहीं है अरे मसीह बन गया जी फिर तो सफेद सफेद डालो, कपड़ा सफेद में चलना पड़ेगा, फैशनेबल नहीं है। आपको जो कपड़ा पहने है, मसीह बनने के बाद जो कपड़ा आपने पहनना पहन लो, जो खाना खाना खाओ, जिस एरिया में रहना चाहते रहो, प्रभु को उससे कोई लेन देन नहीं है। आपको पहाड़ में रहना पड़ेगा, इस ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर को जिंदगी दो, ये बोरिंग नहीं है, एक्साइटिंग लाइफ है। और जीसस के साथ की लाइफ बोरिंग नहीं हो सकता, एक्साइटेड लाइफ है। कैसे? आप जिस परमेश्वर क्रिएटिव है, जो पेड़ पौधों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मुझे और आपको बनाया, हमारा किसी का चेहरा मैचिंग है? एक का चेहरा मैचिंग नहीं है, हमारा फिंगरप्रिंट मैचिंग नहीं है। वो इतनी क्रिएटिव गॉड है, उसके साथ वो क्या क्या वंडरफुल थिंग हमारे लाइफ में करेंगे। और प्रभु को स्वीकार करो, उसके पीछे चलो, और आपकी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकतों को लेके आएंगे। आज इस क्रिसमस हम भी, क्योंकि प्रभु ने एक जॉब, एक काम हमें दिया गया, जो खुशी तुझे मिला दूसरों के साथ बांटो। आज आपको इस चर्च में आए, आपको दुख महसूस हुआ या खुशियां महसूस हुआ? क्योंकि वो चर्च नहीं है जो रियल चर्च, जो बैठा हुआ है, 4 लोग बैठे दुखी मना रहे, स्लो सॉन्ग गा रहे, वो चर्च नहीं है। ये जीवित चर्च है, क्योंकि मेरा बाप जीवित है। जिस परमेश्वर यीशु को मैं पुकारता, वो मर के खत्म नहीं गया केवल फोटो छोड़ के, वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। यीशु मसीह का फोटो नहीं छोड़ा उसने, वो अपने आप को दिया, पवित्र आत्मा दिया। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रार्थना में बैठता हूं, यीशु को महसूस करता हूं, मुझसे बात करता है, उसकी आवाज में सुनता हूं, मुझे डायरेक्ट करता है, मेरे लाइफ को आगे लेके चलता है। मुझे फोटो नहीं चाहिए, प्रूफ नहीं चाहिए, मेरे को जो प्रूफ मिल चुकी है, जो सेम एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में हुआ, मेरी प्रार्थना आपकी लाइफ में भी हुई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। क्या करेगा? बोलो पड़ोसी को, जो उस पर विश्वास करेगा। यूहन्ना एक बाइबल वर्स में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने बोला मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। पढ़ो, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। मार्ग मतलब रास्ता, सत्य ट्रूथ, जीवन लाइफ जो मिलता है वो क्या है? मैं ही हूं। यीशु अपने बारे में कह रहे हैं। हाँ जी, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, बिना मेरे नाम इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी पिता से बात नहीं हो सकता। हमारा एक झूठ जो हम विश्वास करके आया बचपन से सुन के इस देश में, सबका मालिक एक है, सब रास्ता एक ही जगह जाता है। ये झूठ है, सब रास्ता एक ही जगह जाता है। मुझे जाना है आगरा ताजमहल देखने के लिए, मैं जा रहा हूँ राजस्थान की मार्गों में, अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ राजस्थान। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ सब रास्ता एक ही जगह है। मैं 10 साल गाड़ी चलाता रहूँ, राजस्थान पहुंचेंगे, आगरा नहीं पहुंचेंगे। बोलो भाई साहब ये झूठ है, सब रास्ता एक नहीं है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक नहीं है। जैसे सबकी पति एक नहीं है क्या? सबकी पति एक, सब एक ही कंपनी, सबकी नहीं है, ये भी झूठ है, उसका नाम है। और बहुत बार कुछ जगह आप सुनेंगे ये भी यीशु मसीह है, वो भी यीशु मसीह है, यीशु मसीह इस ग्रुप से निकला। नहीं, बाइबल इज द ट्रूथ। मेरे बाप के बारे में मैं बोलूंगा या पड़ोसी बोलेंगे? क्रिश्चियनिटी के बारे में यीशु मसीह का, यीशु क्राइस्ट का नाम का मतलब यही है। यीशु मसीह इधर से आया, यीशु मसीह यही हुआ। मेरा उनसे बात है, भाई साहब अपनी बाप के बारे में हमें पता है या आपको पता है? यीशु मसीह के बारे में बोलता है यीशु ऐसे वैसे, हमें पता है। आप अपने हस्बैंड के बारे में ज्यादा जानते हैं या पड़ोसी? आप जानते, क्योंकि यू नो हिम, यू आर लिविंग विद हिम। सेम वे परमेश्वर यीशु मसीह, इसलिए बोला मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। उसके अलावा आप विश्वास करें या ना करें, मुझे फरीदाबाद का डीसी बनना है,
मैं बोल रहा हूं मैं तो 10वीं क्लास ही पढ़ूंगा जी, मेरे को डीसी बनना हो जाएगा। उसके लिए एक ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आईएएस का प्रिलिमिनरी, फिर उसका सेकंड राउंड इंटरव्यू सब पास होके फिर ट्रेनिंग करके आके मैं बन सकता हूं। उसके लिए सिस्टम है। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया हुआ है बचने के लिए। आपको पाप से, आपने सबसे बड़ा पाप किया होगा, आपका सीक्रेट सिन होते होंगे। हमारी सबकी लाइफ में एक टाइम होगा सीक्रेट सिन। किसी ने व्यभिचार किया होगा, दारू पिया होगा, मर्डर किया होगा, किसी ने चोरी करके जिंदगी बनाया होगा, कोई अपना उल्टा सीधा काम करते होंगे, गाली बकते होंगे, गलत विचार चलते होंगे, किसी बहन को देख के दिमाग में अलग सोचते होंगे, 50 लोगों के साथ सोए होंगे। वो सारे पाप से धो के उसका लहू शुद्ध करेगा आपको। आपकी पाप कभी गिल्ट होता है। सबसे बड़ा जो पंगा है, जब पाप करके जाता है उस टाइम मजा आता है, बट कुछ टाइम के बाद जो गिल्ट या कौन गिल्ट को क्या बोलते हैं, गिल्ट, पश्चाताप, शर्मिंदगी। बताओ एक एग्जाम्पल लेता हूं। कुछ काम किया, कुछ आपको लगता है यार बाद में करना नहीं चाहिए था, वो गिल्ट आपको खाता रहेगा, मैंने गलती किया गलती किया गलती किया। और जब वो पाप आपसे धुल के शुद्ध करेगा, सारे पाप तो आपकी लाइफ से हट चुका है। जीसस एक काम करता है, आपको धो के शुद्ध करके नया बनाता है। न्यू लाइफ, परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहता है। आप कभी किताब में नोट में लिखते हैं ना, कभी हमने ये लिखने के लिए कुछ पन्ना खोल दिया, खराब लिख दिया, आप कभी पेपर फाड़ के फेंकते हैं, नए तरीके से शुरू करते हैं ना। नहीं, प्रभु आपकी जिंदगी में आज से एक नई चैप्टर खोल के देना चाहता है। और बाइबल में लिखा गया, पुराने सारे जा चुका है, नई काम शुरू करने वाला है। ओल्ड हैज गॉन, न्यू हैज कम। पुराना जा चुका, नया। तो आज से प्रार्थना होगा, आप प्रार्थना करेंगे, ले हैंड होंगे, मेरा विश्वास है नई चैप्टर आपकी लाइफ में खुलने वाला है आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।